हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे 27 फरवरी को साइंस का, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में विज्ञान विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सुझाव बताऊंगा। और ये जो मैं बातें बताऊंगा कोई अपने मन से नहीं बताऊंगा, ये आपके बोर्ड ने ऑफिशियली बताई हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें जिससे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँ। और इस बार बोर्ड एग्ज़ाम चाहता है कि मतलब कि हमारे कोई भी बच्चे फेल ना हो, सभी के अच्छे नंबर आएँ। तो क्या सुझाव हैं देख लेते हैं। परीक्षा से पूर्व की तैयारी है तो सुझाव। जब परीक्षा से पूर्व जो आपका समय चल रहा है, परीक्षा के पूर्व इस समय में किस प्रकार से तैयारी करें। क्या है, पहली हमारी विज्ञान के निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ें तथा समय सारणी का निर्माण करें। मतलब निर्धारित पाठ्यक्रम जो हमारा 30% कट गया, मतलब 70% ही आप पढ़ें और समय सारणी के साथ, मतलब सभी विषयों का एक टाइम टेबल बना लें कि हमें इस टाइम इस विषय को पढ़ना है, इस टाइम इस विषय को पढ़ना है, जिससे कि आप सभी लोगों को सभी विषय में टाइम दे पाएँ। दूसरी हमारी टिप है, विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा के रासायनिक प्रश्न को मॉडल पेपर जो हमारे पिछले जो पेपर आए जैसे 2022 के, 2021 के, उनका आप सल्यूशन करें। उनका सल्यूशन मैं करा चुका हूँ और आप उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, मैंने वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और मॉडल पेपर के मैंने सल्यूशन करा दिया कि मॉडल पेपर के पैटर्न को समझे, मैंने उसका फुल सॉल्यूशन करा दिया है साइंस के मॉडल पेपर का। तथा हल करने का प्रयास करें कि आप 3 घंटे 15 मिनट में उसे हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि आप 3.5 घंटे लगा रहे हैं, 4 घंटे लगा रहे हैं। अगर इससे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप अगर ज़्यादा समय में कर पा रहे हैं तो आप जल्दी करने लगेंगे। थर्ड हमारी अध्यायों में दिए गए प्रकरणों को बिंदुवार नोट्स बनाएं। आपको जो मतलब पाठ होते हैं उनके बिंदु मतलब की पॉइंट्स बनाएं, जिससे कि आप लोगों को वो छोटे से आप स्टोरी टाइप से सब्जेक्ट मतलब स्टोरी टाइप से अपने उत्तर को याद करें, जिससे कि आपको ज़्यादा समय के लिए याद हो और अच्छे से याद हो। उसके बाद हमारी चौथा नंबर आता है, अध्याय में दिए गए सूत्रों को सूचीबद्ध करके याद करें। मतलब जो अध्याय में दिए गए सूत्र होते हैं जैसे NaCl, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, व्यंजक क्लोड का रासायनिक सूत्र, ये जो होते हैं सूत्र, इनको आपको मतलब अपने लिखकर याद करना है, जिससे कि आपको ये अधिक समय के लिए व आपकी मेमोरी में बहुत दिनों तक ये याद रहेंगे। फिर पांचवी टिप्स हमारी, रसायन विज्ञान से संबंधित अध्यायों में दिए गए समीकरण को लिखने संतुलित करने का अभ्यास करें। जो अभी मैंने बताया उसको संतुलित करना चाहिए, आपको आना चाहिए। व उसका रासायनिक सूत्र जैसे आपको बोल दिया जाए कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए, तो आप वो लिखना आना चाहिए इस प्रकार से। फिर छठवां टिप्स है हमारी, अध्ययन से संबंधित प्रकरणों को फ्लो चार्ट बनाकर याद करें। इस प्रकार के जैसे पौधों में लैंगिक जनन है, आपको उस सब इतना सब लिखना नहीं पड़ेगा। आप इस प्रकार से आप इसको याद कर लें, फिर अपने बोर्ड एग्जाम में इसी को समझ करके लिख दें कि पौधों में लैंगिक जनन होता है, वो इसमें ये होते हैं, इससे ये आता है, अमीबा इसमें आता है। इस प्रकार से आप सभी को याद कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको फ्लो चार्ट बना लेना है, जिससे कि आपको अगर इसको आप लिखने बैठेंगे तो आपसे ये 2 से 2.5 पेज में लिखेगा, पर ये कितने में बन गया, आधे पेज में ही बन गया। तो इससे आप समझकर पूरा अपने 2 पेज लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में फ्लो चार्ट बनाकर याद करना है। फिर भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रकरणों के सूत्र को सूची बना एवं अंकित को हल करके अभ्यास करें। जो आपको भौतिक विज्ञान में होते हैं सूत्र, जैसे विद्युत धारा का सूत्र, विद्युत धारा का मात्रक, ओम का नियम, इन सभी को आपको इसके सूत्र को अपने अंक मतलब हल करके आपको इसका सल्यूशन करना है अपनी कॉपी में। उसके बाद जो हमारा 8वां नंबर है, जीव विज्ञान में मतलब बायो में वर्गीकरण से संबंधित अध्ययनों को चार्ट के माध्यम से याद करें। जो अभी ऊपर आपने बनाया जैसे ये था ऊपर, इस प्रकार से आप जीव विज्ञान में याद करें वर्गीकरण संबंधित वर्गीकरण। 9 नंबर हमारा आता है, प्रकरण से संबंधित चित्रों को बनाने का अभ्यास करें। जैसे हमारा एक तो पुष्प का हो गया, एक हार्ट का हो गया, एक ह्यूमन बॉडी का हो गया और आहारनाल, सभी प्रकार के आपको चित्रों का अपने कॉपी में एक बार अध्ययन कर लेना है। 10वां नंबर है हमारी,
तथ्यों को रटने के स्थान पर समझने का प्रयास करें। आपको किसी भी प्रश्न को रटना नहीं है, उसे समझने का प्रयास करना है, क्योंकि रटी हुई चीज़ ज़्यादा देर नहीं चलती है। पर आप अगर कोई चीज़ को समझ गए तो उसे आप अपने मन से ही बनाकर लिख सकते हैं और वह आपको बहुत दिनों मतलब आपके याद रहती है। उसके बाद हमारी आ जाती है क्या, परीक्षा कक्ष में ध्यान देने योग्य बिंदु। आप जब परीक्षा हॉल में होंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा, परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको प्रश्न पत्र तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जिससे कि आपको कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रश्न सही से ना पढ़ें और आप किसी दूसरे का आंसर लिख के आएँ। आपको अच्छे से प्रश्न पढ़ना है कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये प्रश्न हमसे यही पूछ रहा है। उसके बाद जो सेकंड टिप्स है हमारी, परीक्षा में प्रश्नों को खंडवार हल करें। मतलब जैसे खंडा होता है, खंड बा, खंड ए, खंड बी, इस प्रकार से आपको ऊपर डाल देना है ब्लैक स्केच से, तब आपको हल करना है। और मैंने विज्ञान की कॉपी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखें उस पर भी मैंने वीडियो बना दी। अब अभी तक अब आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आपको जाकर देख सकते हैं। फिर तीसरी हमारी आती है, परीक्षा में अंकित प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग की, क्या है, प्रयोग की जाने वाली सूत्र, प्रतीक, इकाई इत्यादि का याद रखें। जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाएं, मीटर है तो मीटर लगाएं, किलोमीटर है तो किलोमीटर, मतलब इकाई उसकी याद रखें। प्रतीक किस प्रकार का प्रतीक बना है सभी को याद रखना है आपको। चौथी है, परीक्षा के दौरान उत्तर यूपी में रासायनिक समीकरण लिखने समय ध्यान दें। मतलब जैसे बोल दिया जाए जल, तो आप जल को किस प्रकार से जल को H2O भी लिख सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, पर आप उसे सूत्र में कुछ CO2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, CO2। तो ये आपकी शॉर्ट फॉर्म में लिख जाएगा और इसे आप बोर्ड एग्जाम में आपका पूरा लिखा भी माना जाएगा और आपको कम समय भी कम बच जाएगा, आपका समय भी बच जाएगा। इसीलिए आपको इस प्रकार से लिखना है। पांचवा नंबर आता है, उत्तर पुस्तिका में सुंदर तथा स्पष्ट सुलेख से उत्तरों को लिखें। आपको अपनी जो किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना है उसे स्पष्ट व सुंदर सुंदर लिखना है। फिर हमारे शीर्षकों को लिखने के लिए काले तथा नीले स्केच पेन का यूज करें। आपको काले और नीले स्केच पेन का यूज करना है किसी हेडिंग को डालने के लिए, जैसे खंड को डालने के लिए, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के लिए। इसके लिए आपको स्केच का यूज करना है, ब्लैक या आपको या फिर ब्लैक का यूज करना है या फिर ब्लू का, दो में से एक, इसको या फिर इसको, दो में से किसी एक कलर का यूज करना है। चित्र बनाने का नामांकित है को रंगीन पेंसिल का उपयोग करें। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में रंगीन पेंसिल ले जानी है, जिससे कि आपके जो चित्र होगा वो आकर्षित दिखेगा और बोर्ड एग्जामर जो कॉपी चेक करेगा उससे वह प्रभावित होगा उस चित्र से और आपको अच्छे नंबर देगा व बोनस मार्क्स भी देगा। उसके बाद सर्वप्रथम सरल प्रश्नों को हल करें, तत्पश्चात कठिन प्रश्नों को हल करें। सबसे पहले आपको सरल प्रश्नों को हल करना है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप जो बड़े कठिन या क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप आसानी से कर पाएंगे। फिर 9वीं नंबर टिप्स है हमारी, समय को ध्यान रखते हुए प्रश्न पत्र को हल करें। आपको समय का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि कहीं हमारा समय ज़्यादा तो नहीं हो गया, हमारे प्रश्न छूट तो नहीं रहे। इस प्रकार से आपको अपने एक स्पीड से बनाकर लिखना है कि आपको कोई भी प्रश्न छूटे ना और आपकी राइटिंग बिना खराब हो। फिर क्या है, प्रश्नों के प्रकार के आधार पर उत्तर लिखें। जो प्रश्नों के प्रकार के, जैसे अगर आपसे आ जाए कि अंतर लिखिए तो आप इस प्रकार से चार्ट बनाकर इधर इसका जिसका अंतर लिखना है उसका लिख दें, इस प्रकार से आपका लिखें। अगर पूछा जाए उनकी क्या कारण थे तो आप कारण बनाकर लिखें। लॉन्ग आंसर टाइप आ जाए तो उसे हेडिंग बनाकर लिखें। ऐसा आ जाए तो आप सीधे सीधे ऐसे ऐसे लिख दें। इस प्रकार से आपको लिखना है। उत्तर को फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करें। कोई भी प्रश्न है जैसे उसको आप फ्लो चार्ट जैसे ऊपर आप ये दिखाया था, इससे बनाने का प्रयास करें। इससे भी बना दें और आप लिख भी दें, जिससे कि आप चित्र जो होगा आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे और आप बोर्ड एग्जाम में 90 + 95 मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। उसके बाद क्या आता है 12 नंबर, उत्तर को लिखने के पश्चात उत्तर पुस्तिका को पुनः, मतलब आपको जब आपके क्वेश्चन सारे लिख हो जाएं तो आपको एक बार उत्तर पुस्तिका को दोबारा देख लें कि आपका कहीं क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है, कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया, कोई क्वेश्चन हमने कहा था बाद में कर लेंगे वो छूट तो नहीं गया। इस प्रकार की आपको सावधानियां रखनी है। और आपको जिस भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी टॉपिक पर, उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बता दें।
मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर जल्द ही बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सभी को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बस इतना ही।